ज़्यादातर एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए और आंकड़ेबाजी का खेल फेल। लेकिन इस रोमांचक परिदृश्य के बावजूद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा अभी जिंदा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां राहुल आत्मविश्वास से लबरेज दिखे, वहीं मोदी का मैजिक कमज़ोर पड़ता नजर आया। विकास की गारंटी देने वाले मोदी की जीत का वाराणसी में अंतर कम हो गया था। एक बार तो यहाँ तक खबर आई कि वह कांग्रेस के उम्मीदवार से पीछे हो गए हैं, लेकिन फिर वोट बैंक ने उनकी नैया पार लगवा दी। परिणामों ने साफ कर दिया है कि यूपी में कमल ऐसा मुरझाया कि अब की वह सिमट गया है। भाजपा के लिए राहत वाली खबर दक्षिण में केवल केरल से मिली। यहाँ भाजपा प्रत्याशी व मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी ने त्रिशूर सीट पर जीत दर्ज की है। 400 पार का नारा फेल होने के साथ पिछले आंकड़े 303 तक भी भाजपा नहीं पहुंच सकी। नतीजा अब साफ है कि भाजपा को आत्ममंथन के साथ सरकार बनाने के लिए अपने धड़े को साथ रखना भी चुनौती होगी। उनके गठबंधन में शामिल टीडीपी और जदयू के बारे में खबरें उड़ाई जा रही हैं कि वह किनारा कर सकते हैं। हालांकि उनकी ओर से ऐसी सूचना अभी नहीं है, लेकिन कहीं यह खबर सच साबित हो गई तो ना तो भाजपा सरकार बना पाएंगी और ना मोदी प्रधानमंत्री बन सकेंगे। जान लें कि इस बार स्थानीय प्रत्याशियों से असंतुष्टि और स्थानीय मुद्दों ने भाजपा के सिपहसालारों को हराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अकेली भाजपा को बहुमत बेशक ना मिला हो, पर उसका वोट शेयर 2014 और 2019 की तुलना में स्थिर ही रहा है। इस चुनाव में भाजपा की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण सही प्रत्याशियों का चुनाव न करना रहा है। अब एक मज़ेदार तथ्य, जिन 2 राज्यों में चुनाव से पहले मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हुई, उन राज्यों में भाजपा ने जबरदस्त बढ़त बनाई। आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रचार काम न आया और दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिल गया। इसी प्रकार झारखंड में भाजपा को 8 और एनडीए को 9 सीटें मिली हैं। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीटें मिली। यहां पर कांग्रेस की 2 सीटों मिलाकर विपक्षी गठबंधन ने 5 सीटें जीती हैं। इस सफलता से इतर मोदी सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों सहित 18 मंत्री चुनाव हार गए। सबसे उत्साहित प्रत्याशियों में शामिल यूपी की अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 6 मंत्री हार गए। कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले किशोरीलाल शर्मा ने ईरानी को आसानी से 1,64,331 वोटों से मात दी। इसी प्रकार किसान आंदोलन के दौरान चर्चित हुए अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी से, महेंद्र नाथ पांडे चंदौली, निरंजन ज्योति फतेहपुर, संजू बालियान मुजफ्फरनगर और कौशल किशोर मोहनलालगंज से अपनी सीट बचा नहीं पाए। चुनाव परिणामों से विपक्ष मजबूत होने की बात कही जा रही है, लेकिन यह भी सच है कि गठबंधन सरकार में सहयोगी ब्लैकमेल करते रहते हैं। नतीजा, सरकार को निर्णय लेने में कठिनाई आती है। भाजपा की मजबूत सरकार के कार्यकाल में ही कश्मीर में धारा 376, राम मंदिर निर्माण या फिर सीएए जैसे मुद्दे पर कड़े फैसले हो सके थे। अब आगे क्या होगा यह देखने वाला होगा। भाजपा के प्रमुख मुद्दे अपने मुकाम तक इसलिए पहुंच सके क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व शक्तिशाली था और उसे कड़े फैसले लेने के लिए किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं थी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अगर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनती है तो वह अपने केंद्रीय मुद्दों को लेकर आगे कैसे बढ़ती है। और कहीं राजनेता पलट गए तो आगे क्या होगा। कहीं कांग्रेस जोड़ तोड़ से गठबंधन करके सरकार ना बना ले। चुनाव परिणामों ने बाजार का भंटा ढार कर दिया। जोड़ तोड़ में भाजपा भी माहिर है, लेकिन गठबंधन की सरकार स्थिर नहीं रहती, ये सभी जानते और मानते हैं। इस बदलाव का प्रधानमंत्री की निर्णायक छवि पर भी असर पड़ेगा, यह निश्चित है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें ज़रूर बताएं। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। जय हिंद।